नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि क्रिकेट के मैदान पर रिकॉर्ड सिर्फ टूटने के लिए नहीं बनते, कभी-कभी रिकॉर्ड डराने के लिए भी बनते हैं। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं वो जगह हमें कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या आपको याद है? घड़ी की सुई वापस घुमाइए। साल 2023, महीना नवंबर, जगह अहमदाबाद। टीम इंडिया अजेय थी, अनबीटन। लीग स्टेज में हमने सबको धोया था। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, कोई हमारे सामने टिक नहीं पा रहा था। 10 मैच 10 जीत। ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ भारत लिखा है। हमें अपनी टीम में कोई कमी नहीं दिख रही थी। हम अजेय थे, हम अमर लग रहे थे। और हमारा आखिरी लीग मैच किसके खिलाफ था? नीदरलैंड्स के खिलाफ। हमने उन्हें भी हराया। हम शान से फाइनल में पहुंचे। और फिर क्या हुआ? वो एक शाम, वो एक सन्नाटा, लाखों की भीड़, लेकिन आवाज किसी की नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने हमें हमारे घर में, हमारे किले में हरा दिया। लॉ ऑफ एवरेजेस का वो काला नियम हमारे सामने आ खड़ा हुआ कि एक खराब दिन तो आएगा ही, और वो खराब दिन फाइनल में आया। आज जब हम इस मौजूदा टूर्नामेंट को देखते हैं तो दिल के किसी कोने में एक अजीब सी धक धक फिर से शुरू हो गई है। हम फिर से अनबीटन हैं। हमने अपने ग्रुप स्टेज के सारे मैच जीत लिए हैं। इत्तेफाक देखिए, हमारा आखिरी ग्रुप मैच फिर से एक ऐसी टीम के खिलाफ रहा जो बहुत बड़ी नहीं मानी जाती। और फाइनल का रास्ता फिर से खुल रहा है। लेकिन रुकिए, क्या हम खुश हों या डरें? वो मशहूर डायलॉग है ना, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हम सबको मालूम है, लेकिन डर तो लगता है साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। नींबू मिर्ची लटकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि इस बार सतह के नीचे टीम इंडिया की वो अजेय छवि शायद उतनी ठोस नहीं है जितनी 2023 में थी। 2023 में हमें अपनी कमियां नहीं दिख रही थी, लेकिन इस बार खतरे की घंटियां बज रही हैं। आज के इस विशेष शो में हम दो कहानियों पर बात करेंगे। एक तरफ भारत की चिंताएं और रणनीतिक चूक, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का अंतहीन रोना धोना। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़ी रणनीतिक चूक की, जो शायद हमारे मैनेजमेंट की आंखों के सामने हो रही है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। क्रिकेट का एक बहुत ही बेसिक नियम है, मैचअप्स। अगर बल्लेबाज बाएं हाथ का है, लेफ्ट हैंडेड है, तो सामने वाली टीम अपने ऑफ स्पिनर को ले आती है। अब जरा टीम इंडिया के बैटिंग कार्ड को देखिए, इसे ध्यान से पढ़िए। ये किसी बैटिंग लाइनअप जैसा कम और लेफ्ट हैंडर्स एसोसिएशन की मीटिंग जैसा ज्यादा लगता है। ईशान किशन लेफ्ट हैंडेड, अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडेड, तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडेड, शिवम दुबे लेफ्ट हैंडेड, रिंकू सिंह लेफ्ट हैंडेड, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडेड, रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंडेड। भाई साहब, आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन हमारे बाएं हाथ के बल्लेबाज खत्म नहीं होंगे। ये सुनने में अच्छा लग सकता है कि हमारे पास विविधता यानी वैरायटी है, लेकिन असलियत में ये विविधता नहीं, ये एकसारता यानी मोनोटनी है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। सोचिए, हम सुपर 8 या सेमीफाइनल में किसी ऐसी टीम से भिड़ते हैं जिसके पास वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर है। मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं और वो ग्लेन मैक्सवेल और ट्रेविस हेड से 10 ओवर फेंकवा देते हैं, या फिर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और मुजीब। इतिहास गवाह है, इस वर्ल्ड कप में जितनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी टीम इंडिया के खिलाफ हुई है, उतनी शायद किसी और टीम के खिलाफ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि दुनिया को पता चल गया है, ये इंडिया वाले लेफ्टी बहुत भर के लाए हैं, चलो ऑफ स्पिनर लगाओ। शिवम दुबे स्पिन को लंबा मारते हैं, रिंकू सिंह फिनिशर हैं, तिलक वर्मा क्लास प्लेयर हैं। इन सब की काबिलियत पर कोई शक नहीं है, लेकिन क्रिकेट जोड़ियों का खेल है। एक लेफ्टी के साथ एक राइट हैंडर का होना बहुत जरूरी है, ताकि गेंदबाज की लाइन लेंथ गिगड़ती रहे। अगर दोनों छोर पर लेफ्टी हैं तो गेंदबाज एक ही टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करता रहेगा। ये एक ऐसा टेक्निकल पॉइंट है जिसे अगर अभी फिक्स नहीं किया गया तो नॉकआउट मैच में ये हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। अब जब समस्या बाएं हाथ की है तो समाधान क्या है? समाधान बेंच पर बैठा है, अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। सोशल मीडिया पर एक अलग ही जंग छिड़ी रहती है, जस्टिस फॉर संजू। लेकिन आज हम इमोशन की नहीं, लॉजिक की बात करेंगे। टीम इंडिया को इस वक्त एक ऐसे बल्लेबाज की सख्त जरूरत है जो दाएं हाथ से खेलता हो, जो मिडिल ऑर्डर में स्पिन को अच्छा खेलता हो। सूर्य कुमार यादव हमारे पास है, नो डाउट, वो दुनिया के बेस्ट T20 बल्लेबाज हैं। लेकिन सूर्य के अलावा टॉप 6 में दाएं हाथ का भरोसेमंद बल्लेबाज कौन है? हार्दिक पांड्या फिनिशर है, ऊपर कौन? यहीं पर संजू सैमसन का रोल आता है। खबरें आ रही हैं और इनसाइड सोर्सेज भी यही कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अब जाग रहा है। तिलक वर्मा, जो निसंदेह एक बेहतरीन टैलेंट है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अभी तक अपनी वो फ्लुएंसी या लय नहीं दिखा पाए हैं जिसकी उम्मीद थी। क्या ये सही समय नहीं है कि तिलक वर्मा की जगह संजू सैमसन को लाया जाए? सोचिए, अगर संजू नंबर 3 या 4 पर आते हैं, राइट हैंडर ऑप्शन, वो ऑफ स्पिनर के खिलाफ एक तगड़ा विकल्प देते हैं। वो ऑफ स्पिन को इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से मारने में माहिर है।
स्पिन के मास्टर संजू सैमसन आईपीएल में स्पिनरों के खिलाफ सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रखने वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। अक्सर कप्तान और कोच डरते हैं कि जीती हुई टीम को क्यों बदलें, लेकिन महान टीमें वही होती हैं जो समस्या आने से पहले उसका समाधान कर लें। संजू को लाना सिर्फ एक खिलाड़ी को बदलना नहीं है, ये टीम के बैलेंस को ठीक करना है। अब बात करते हैं कमरे में मौजूद हाथी की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसे जनरेशनल टैलेंट कहा जा रहा है, लेकिन जिसके आंकड़े फिलहाल किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। अभिषेक शर्मा। आईपीएल में अभिषेक शर्मा ने तबाही मचा दी थी। हर गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना उनका शगल था। उन्हें देखकर लग रहा था कि युवराज सिंह का उत्तराधिकारी मिल गया है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट दोस्तों एक अलग ही जानवर है। अभिषेक शर्मा को लेकर अब मीम्स बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं संजू सैमसन ने जितने वर्ल्ड कप में ट्रॉफी उठाई है बेंच पर बैठकर, उतने तो अभिषेक शर्मा ने रन भी नहीं बनाए। ये कड़वा है लेकिन सच है। पिछले 7 मैचों में अभिषेक शर्मा के नाम 3 डक हैं, ओवरऑल 5 डक। इस वर्ल्ड कप में अभी तक उनके बल्ले से एक भी ऐसी पारी नहीं निकली है जो मैच विनिंग हो। वो आते हैं, बल्ला घुमाते हैं और आउट हो जाते हैं। इसे आप क्या कहेंगे, आक्रामकता या बेवकूफ़ी? टीम इंडिया के बॉलिंग कोच ने कहा है अभिषेक नेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये वही पुरानी लाइन है, नेट्स में शेर मैच में ढेर। पंजाब का एक और ओपनर था जिससे हमें बहुत उम्मीदें थी, केएल राहुल, लेकिन वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप हो गया था। क्या इतिहास फिर दोहरा रहा है? यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हैं, जिनके पास तकनीक भी है और आक्रामकता भी है। क्या हम एक हिट या मिस प्लेयर का बोझ वर्ल्ड कप के नॉकआउट्स में उठा सकते हैं? अब बात करते हैं हमारे अगले और सबसे बड़े दुश्मन की, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हमेशा से वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में टीम इंडिया के लिए सिरदर्द रही है। 2011 वर्ल्ड कप में हम सिर्फ उन्हीं से हारे थे। 2022 T20 वर्ल्ड कप में पर्थ में हम उनसे हार गए थे। इस बार उनके कोच ने खुलेआम धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है वी नो इंडिया पर प्रेशर होगा, हम उस प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें एक्सपोज करना चाहते हैं। ये शब्द ध्यान से सुनिए, एक्सपोज करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने हमारी कमजोरियां देख ली हैं। उन्हें पता है कि हमारे पास लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है। उन्हें पता है कि हमारा टॉप ऑर्डर कभी कभी लड़खड़ाता है। ये वही कोच हैं जिन्होंने कहा था कि वो इंडिया को गिड़गिड़ाते हुए देखना चाहते हैं। शुभमन गिल अगर खेलते हैं और सूर्या भैया को इसका जवाब देना होगा। साउथ अफ्रीका के पास रबाडा, नॉटजे और शम्सी हैं। हमारी बल्लेबाजी को ये साबित करना होगा कि हम सिर्फ कमजोर टीमों के शेर नहीं हैं। ग्रुप स्टेज आसान था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होगी। अब जरा माहौल को हल्का करते हैं और चलते हैं सरहद के उस पार, जहां क्रिकेट कम और ड्रामा ज्यादा होता है। पाकिस्तान की टीम। भाई साहब, बेशर्मी का भी एक लेवल होता है, लेकिन ये लोग उस लेवल को भी पार कर चुके हैं। आज के डिजिटल युग में जहां हारने के बाद टीवी फोड़े जाते हैं, वहीं उसी देश का एक खिलाड़ी उस्मान तारिक कैमरे के सामने आकर ऐसा सफेद झूठ बोलता है कि हंसी भी आती है और तरस भी। सुपर 8 से पहले पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस्मान तारिक ने कहा हमें इंडिया से हारने का जरा भी गम नहीं है। झूठ बोल रहा है। अरे गम तो इतना है कि चेहरा उतरा हुआ है। दरअसल उस्मान तारिक को इंडिया से हारने का गम नहीं है। उन्हें गम इस बात का है कि कोलंबो पुलिस ने इंडिया के बैग चेक नहीं किए और इनके बैग 2-2 बार चेक कर लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, बैग चेकिंग। उस्मान को कैसे पता चला कि इंडिया के बैग चेक नहीं हुए? क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे? ये वही वाली बात हो गई। मैडम, उसने होमवर्क नहीं किया तो उसे सजा क्यों नहीं मिली? पाकिस्तान की टीम को लगता है कि वो विक्टिम है, लेकिन हकीकत में एल फॉर लूजर होता है। विन होगा या लर्न होगा ये सब नारा ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने एल को अपना परमानेंट एड्रेस बना लिया है। इनके बहानों की लिस्ट देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। 2023 वर्ल्ड कप, हमें बिरयानी अच्छी नहीं मिली इसलिए हम मैच हार गए। स्टेडियम में दिल पाकिस्तान नहीं बजा इसलिए हमारा मनोबल गिर गया। 2024, हमारे बैग चेक हो गए, हमारी बेइज्जती हो गई, पुलिस ने हमें इज्जत नहीं दी। अरे भाई, तुम क्रिकेट खेलने आए हो या ससुराल में दामाद बनकर आए हो? इज्जत माननी नहीं पड़ती, कमानी पड़ती है। जब तुम यूएसए जैसी टीम से हार जाओगे, जिम्बाब्वे से हार जाओगे, तो कौन इज्जत देगा? उस्मान तारिक का ये बयान कि श्रीलंका पुलिस ने भेदभाव किया, ये दर्शाता है कि इनका ध्यान खेल पर है ही नहीं। क्या बैग चेक होने से तुम्हारी गेंदबाजी की रफ्तार कम हो गई? क्या बैग चेक होने से तुम्हारे बल्ले का स्वीट स्पॉट गायब हो गया? वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे दिग्गज खिलाड़ी खुद अपना सिर पीट रहे हैं। वसीम अकरम ने कहा है कि इन खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस से ज्यादा इस बात की चिंता रहती है कि सोशल मीडिया पर कौन सी फोटो डालनी है। शोएब अख्तर लाल पीले हो रहे हैं कि ये टीम गली क्रिकेट के लेवल की बातें कर रही है। जब टैलेंट जवाब दे जाता है तो बयानों का कचरा बाहर निकलता है। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप को एक चूरनमेंट बना दिया है, जहां वो खुद अपनी बनाई हुई चूरन चाट रहे हैं। सच तो यह है कि पाकिस्तान को यह हकीकत चुभ रही है कि दुनिया उन्हें एक बड़ी टीम की तरह ट्रीट नहीं करती। वो प्रिविलेज खोज रहे हैं जो पहले मिलता था। लेकिन भाई, जब परफॉर्मेंस यूएसए भी गई गुजरी होगी तो चेकिंग तो होगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल सबके लिए होते हैं, लेकिन पाकिस्तान हर जगह विक्टिम कार्ड खेलता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर वाकई बैक चेक होने से इतना ही दर्द था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के बजाय मैदान पर इंडिया को हराकर जवाब देते। लेकिन अफसोस, बल्ला चलता नहीं और जबान रुकती नहीं। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है, एक तरफ टीम इंडिया है जो जीत रही है, लेकिन जिसके अंदर अपनी ही कमियों को लेकर एक डर बैठा है। लेफ्टी का जाल, अभिषेक की फॉर्म और नॉकआउट का प्रेशर।
हमें संजू सैमसन जैसे समाधान की तरफ देखना होगा और साउथ अफ्रीका जैसी चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जो खेल से ज्यादा अपने बैग, बिरयानी और गानों में उलझा हुआ है, जो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कभी पुलिस को, कभी पिच को, तो कभी कुदरत के निजाम को दोषी ठहराता है। इंडिया के लिए ये वर्ल्ड कप अब स्किल से ज्यादा नर्व्स का खेल है। हमें 2023 की गलतियों से सीखना होगा और पाकिस्तान के लिए तो बस इतना ही कहेंगे, सुधर जाओ, वरना दुनिया ऐसे ही हंसेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को प्लेइंग 11 बदलनी चाहिए? और क्या पाकिस्तान के बैक चेकिंग वाले बहाने में कोई दम है? कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्रिकेट का असली मजा और एनालिसिस यही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।